परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। आज का ये सामर्थ्य वचन आपके जीवन में जीवित होकर एक बड़ी आशीष को पैदा करेगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रतिदिन की तरह आज फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। विश्वास के साथ पवित्र वचनों को पूरा सुने और आशीषों को प्राप्त करें। आज का वचन हम नबी इसायास के ग्रंथ के अध्याय 66 और वचन 9 से पढ़ते हैं, जहां प्रभु कहता है, क्या समय पूरा होने पर मैं जन्म ना होने दूं? तुम्हारा ईश्वर कहता है, क्या गर्भधान का आशीर्वाद देने के बाद मैं गर्भ का द्वार बंद कर दूं? हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वह क्या कहता है वह करेगा। हमारा प्रभु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करता है और कभी भी अपने विश्वासियों को लज्जित नहीं होने देता। परंतु हमें क्या करना चाहिए? हम अपने रिश्तेदारों और मित्रों की सहायता पर भरोसा रखते हैं और समय पड़ने पर वह हमें छोड़ देते हैं और हम निराश हो जाते हैं। लाजरुस जो 4 दिन से मरा हुआ था और कब्र में पड़ा हुआ था, यीशु ने मार्था से कहा, यदि तू विश्वास करेगी तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 40 में हम इस बात को पढ़ते हैं। देखिए, यह विश्वास करना कितना बहुमूल्य है। इसलिए आइए हम यह समझ लें कि बिना परमेश्वर की सहायता के और कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि किसी भी कार्य में उसकी आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम उसको दृढ़ता पूर्वक थामे रहें। एक गर्भवती महिला थी जो स्वास्थ्य की दृष्टि में काफ़ी दुर्बल थी और प्रसव के समय उनकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं था। यद्यपि वह अपनी स्थिति से थोड़ी सी चिंतित थी, तो भी उसने बड़ी दृढ़ता पूर्वक परमेश्वर के प्रतिज्ञा वचन को अपने जीवन में सुरक्षित रखा। वह विश्वास करती थी कि परमेश्वर उसके लिए सब कुछ पूरी रीति से करेगा। उसने अपने प्रसव के समय आने से पूर्व ही परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करना आरंभ कर दिया था। जितनी वह स्तुति व प्रशंसा करती, उतना अधिक वह विश्वास में दृढ़ होता जाता था। अंत में प्रसव का समय आ गया। जो नर्स उसकी सहायता कर रही थी ज्यादा अनुभवी नहीं थी। ऐसे समय पर भी वह गहरी निद्रा में सो रही थी। परंतु यह स्त्री पवित्र आत्मा से भर गई और उसने प्रार्थना करनी आरंभ की, प्रिय प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे सामर्थ और बल दें। कृपा करके मेरी सहायता करें कि मैं एक साधारण रूप से बच्चे को जन्म दे पाऊं। आपके अनुग्रह से बच्चा पैदा करने में मुझे किसी अन्य की आवश्यकता ना हो। कितनी अद्भुत बात है कि प्रार्थना के 20 मिनट के बाद ही उसने साधारण तौर से नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा एक लड़की को जन्म दिया। नर्स तब उसकी सहायता करने को दौड़ी। जी हाँ, परमेश्वर अच्छा है और वह माँ परमेश्वर की अद्भुत आशीष के लिए उसकी तारीफ करती थी तथा धन्यवाद देती रही। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म केवल प्रसव के समय ही नहीं करता, परंतु हर समय करता है। वह परीक्षा के समय छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करता है। वह बेरोजगारों को रोजगार दिलाता है और वह हमारी हर जरूरतों को पूरी करता है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 4 और वचन 19। इसलिए आइए हम अपनी दुर्बलताओं और निष्फलताओं पर ना तो चिढ़ें और ना ही क्रोधित हों। यह विश्वास रखें कि हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए सब कुछ पूरी रीति से कर सकता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हुए उसके चरणों में बैठें और उसकी असीमित आशीषों को प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी प्रभु, जब इस संसार में मैं अपनी जरूरतों के विषय में सोचता हूँ, मैं अपने आप को असहाय महसूस करता हूँ। आज ही से लेकर आगे तक मैं आपके विश्वास योग्यता पर भरोसा रखूं कि आप मेरी सभी जरूरतों तथा इच्छाओं को पूरी करके मुझे मेरे जीवन में विजय दिलवाएंगे। मेरा हाथ थामकर जिस पथ पर मुझे चलना चाहिए ले चलें। हमारे प्रभु यीशु के छुटकारा देने वाले नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आप सभी को जय यीशु।